8 दिनों तक कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में रखा। 92 में पुलिस के डंडे खाए, दाहिनी कलाई मेरी टेढ़ी हो गई, आज भी टेढ़ी है। यहाँ सभी भाइयों और बहनों को राम राम। चलिए आज का जल चित्र आरंभ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये कांग्रेस से कार्यालय खुल रहा है, कलमा पढ़ करके मुस्लिम रीति रिवाज से, हिंदू रिवाज से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, पूरा देश ही मानता है। तेरे भाई का जाति धर्म एक आदमी नहीं जानता है। जात न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। गांधी बेशक सब कहे, अंदर से है खान। हिंदू बांटो राज करो, यही कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस राज में घूमकर पूछो हिंदुओं पर क्या बीती है। पप्पू बिना दिमाग का है, हर कोई पहचानता है। तेरे भाई का जाति धर्म एक आदमी नहीं जानता है। क्रिश्चियन से तू शादी की हो, बच्चे क्रिश्चियन कहलाएंगे कि ब्राह्मण बनकर कोट के ऊपर जनेऊ को लटकाएंगे। फिरोज खान का पोता जो है बेमतलब का ठानता है। तेरे भाई का जाति धर्म एक आदमी नहीं जानता है। सब धर्मों को मिक्स करके खानदान तेरा बनाया गया। गांधी सरनेम छलावा खातिर बिना पूछे चुराया गया। पप्पू ओवर डोज लेकर सही बात नहीं मानता है। तेरे भाई का जाति धर्म एक आदमी नहीं जानता है। सत्ता तुम लोग पा नहीं सकते, ब्रह्मा की लकीर है। विश्व में नंबर 1 पर अभी भारत का फकीर है। ड्रग्स के कारण पप्पू तेरा शेर नहीं पहचानता है। तेरे भाई का जाति धर्म एक आदमी नहीं जानता है। जात न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। गांधी बेशक सब कहे, अंदर से है खान। वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ, दुनिया का सबसे अमीर। 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो बात तो सही है। छोड़ो। अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। अमित जी, कपड़े उतरवाए जाते थे। माय नेम इज खान फिल्म कब बनी थी? 2010 में। बात तो सही है। एक एक भारतीय के कपड़े उतरवाए जाते थे। शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए। हमारे महामहिम राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्किंग की गई थी और सरकार चुप रही थी। संसद में हमने मुद्दा उठाया, तब संसद ने रेजोल्यूशन पास किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति के। और 1970 के दशक में भारत की लड़कियां ब्रिटेन जाती थी, उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था। ये चेक किया जाता था कुमारी है कि नहीं, और वो भी कहां होता था? अस्पताल में नहीं, एयरपोर्ट पे होता था। और आयरन लेडी इनके हिसाब से इंदिरा गांधी शासन कर रही थी। इसलिए किस पासपोर्ट की क्या हैसियत थी? जब आप सबसे पहले बोलने लगते हैं तो माने पूरा ध्यान रखा करिए, तब आपको यह समझ में आएगा। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे, तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? मदर टेरेसा को सेंचुरी के आधार पर मिला कि उनकी आत्मा ने बगैर किसी इलाज के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोगापंथी है कि साइंस से? बोलो बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान सनातन रामानंदाचार्य भद्राचार्य वहां मुंह में दही जम जाता है। बात तो सही है। 1971 में भी तो अमेरिका ने धमकाया था भारत को कि हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा 7वां उतरो या 70वां। अब भारत की सेना वापस नहीं होगी। ये बताइए, 7th फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, फिर अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश? ये फूड फॉर थॉट है लोगों को सोचने का। और अगर इसका रहस्य जानना है तो उस समय केजीबी का एक जासूस जो भारत में रहता था पत्रकार बनके, यूरी बेजमेनेव का इंटरव्यू अवेलेबल है कैनेडियन टीवी पे, 2005-6 में दिया हुआ, जाके सारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, उसके बाद
चलिए, हमने 93,000 छोड़े, वो नहीं किया, वो अलग बात है। हमारे खिलाफ 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों से अधिक ने प्रस्ताव पारित किया। सोवियत रूस ने वीटो किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 या 7 बार वीटो गया। क्यों, हमसे रिश्तेदारी लगती थी क्या? जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए, शरीर बड़ा या आत्मा बड़ी? आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। सुनिए, गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ एक्टिंग है वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। ओके, सॉरी, फाइन, रिलैक्स, डोंट माइंड। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है। नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो लिखे। ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं हैं जी। वो नेहरू जी पे सवार उठाते। वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में, क्वीन की निष्ठा की शपथ लेने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले में, लेकिन उसके हंगामा भी था, कपड़े धोने के लिए भी थे, और इतने सुंदर आपस में संबंध थे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।